गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको जीएसटी बिल बनाना है, मैनुअल जीएसटी बिल बनाना है और जिस पे डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं। मान लीजिए 12% की आइटम भी आप बेच रहे हैं, 18% की बेच रहे हैं, 28 या 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स आप सेल कर रहे हैं और उसको एक ही बिल में आपको शो करना है, तो उसका हम बिल कैसे, मैनुअल बिल हम कैसे बनाएंगे, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें हमारे पास 5% की एक आइटम है, 12% की एक आइटम है, फिर एक 18% की एक आइटम हमने ले रखी है और एक फिर से हमने 12% की एक आइटम ले रखी है, ताकि आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ जाएं। जीएसटी बिल कैसे बनाते हैं हम, ये तो लास्ट वीडियो में हम समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने ये भी चर्चा कर रखी है कि हम इनवाइस वैल्यू से टैक्सेबल वैल्यू कैसे बनाते हैं। हमने अपने इस एग्जाम्पल में ये कुछ आइटम्स ले रखी हैं। इस आइटम का रेट जो इनवाइस वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है, इसका 500 है, इसका हमारा 1200 है और इसका 250 है। इस वैल्यू को, इनवाइस वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं उन्होंने लास्ट वीडियो में चर्चा कर रखी है। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे कोई आइटम है, मान लीजिए ये हमारे पास मैंने बताया फर्स्ट आइटम 5% वाली 1000 रुपीज़ इसका इनवाइस वैल्यू है। अगर इस पे 5% का टैक्स रेट है तो हमें डिवाइड करना है इसको 105 और इनटू कर देना है 100 से, तो ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू, जो ये टैक्सेबल वैल्यू है वो हमारी आ जाती है। इसी प्रकार अगर 12% का निकालना है तो हमें यहाँ पे जो हमारा 500 का रेट है इसको डिवाइड करेंगे 112 से, इंटू करेंगे 100 से, तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार 18% के लिए हमारा जो रेट इनवाइस वैल्यू है 1200 है, इसको डिवाइड करेंगे 118 से, इंटू 100 और सो ऑन, इस टाइप से करते रहेंगे। बट आज हम इस वीडियो में ये जान रहे हैं कि हम डिफरेंट टैक्स आइटम पे, हमें जब डिफरेंट टैक्स आइटम्स हमारे पास रहती हैं तो इनका इनवाइस कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम आइटम्स हम अपनी लिख देंगे। 5% वाली अगर कोई आइटम है तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी इसकी लिख दी। अगर इसका नंबर्स में हमने इसको सेल करते हैं, रेट इसका हमने जो टैक्सेबल वैल्यू है वो निकाल दिया पर आइटम का और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई है इस आइटम के लिए। इसी प्रकार ये सारी आइटम्स का हमने निकाल दिया है। अब हम जो ये टोटल आइटम हमारी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आई है, इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे हम इसको लिख देंगे और उसके बाद जो इन पे टैक्स रेट बनेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बना दी है। ये 5% की एक आइटम है, तो हमने 5% की एक आइटम यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू को लिख दिया है। इस पे टैक्स रेट हमने निकाल दिया, CGST SGST हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया इस पे। अगर IGST तो टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारे इस केस में हमारे पास 12% की दो आइटम है, तो दो आइटम की जो टैक्सेबल वैल्यू है उन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है और उन दोनों पे कलेक्टिवली हमने यहाँ पे CGST और SGST इस पे कैलकुलेट कर दिया है। इसी प्रकार हमारे पास 18% की एक आइटम है, 18% को हमने यहाँ पे लिख दिया है, इस पे भी हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया है। 28% की कोई आइटम नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया है। अगर आपके पास एक से अधिक आइटम एक ही सेम रेट की हैं तो उनको एक साथ आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमने 12% के केस में देखा। अब इन सबको ऐड करने के बाद ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू आती है। ये टैक्सेबल वैल्यू जो है हमें यहाँ पे लिखनी होती है। यहाँ पे लिखने के बाद जो हमारा CGST और SGST है, यहाँ पे परसेंटेज पूछा हुआ, पर हमें यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं लिखनी होती है क्योंकि हमारे डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं, तो यहाँ पे हम परसेंटेज ना लिखते, जो हमारी टोटल CGST और SGST का अमाउंट आ रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये लिखने के बाद हम अपना यहाँ पे अगर कोई राउंडिंग ऑफ पैसे में आ रहा है तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं और टोटल इनवाइस वैल्यू हम यहाँ पे अपनी लिख देंगे। तो हमारे केस में 0.06 पैसे का राउंडिंग ऑफ बन रहा है, ताकि हम राउंड ऑफ में अपनी इनवाइस वैल्यू को लिख दें और ये इनवाइस वैल्यू हमारी बन रही है 38650। तो इस टाइप से हमें अपना बिल बनाना होता है। ये छोटी सी कैलकुलेशन हम अपने बिल में ही बना सकते हैं और इसको बनाने के बाद हम अपना बिल्स तैयार कर सकते हैं। अगर किसी को ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रही है या थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास ये दो आइटम है जिनका टैक्स रेट 12% है,
तो इन दो आइटम को, आइटम बी और आइटम डी को हम यहाँ पे लिख दें, इनका टैक्सेबल वैल्यू इनवाइस टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद, और यहाँ पे 6% के हिसाब से इन पर टैक्स रेट लगा के और CGST AGST कैलकुलेट करने के बाद जितनी भी इसकी इनवाइस वैल्यू आ रही वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और जो अलग टैक्स रेट के आइटम है, लेट्स सपोज 5% ये वाली केस में और ये 18% के, इनके लिए हम अलग अलग बिल बना सकते हैं। तो वो भी एक तरीका हो सकता है कि आपको अलग अलग टैक्स रेट के लिए अलग अलग बिल बना दो, तो उसमें भी आप अपना काम चला सकते हैं। आप इस टाइप से भी अपना बिल प्रिंट करवा सकते हैं और इसमें आप अपनी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, अगर कोई डिस्काउंट दिया है, टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करने का ऑप्शन है और टैक्सेबल वैल्यू, और इसी हिसाब से हम यहाँ पे जो अभी हमने टेबल बनाई थी उसकी कैलकुलेशन हम इधर करके और अपना बिल तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो मैनुअल बिल के लिए है। अगर आप एक्सेल में बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्मॉल बिजनेसमैन क्या है, आज की डेट में भी मैनुअल बिल से अपना बिलिंग करते हैं, तो उस केस में उन लोगों के लिए काफ़ी डाउट्स उनके आ रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में हमारी काफ़ी कमेंट्स थे लोगों के, जिसका कि होप सो उनको आंसर मिल चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स उनका रह जाता है तो हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। थैंक यू।